दो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कंद माधव वंदित विमल पद पुण्य पयोनिधि नंद दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहन स्वानुभूति रमणी रमण जगनायक जयवंत सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहेत हर करहु सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन ली मैंने मान बिन दान धन ऐनहीन तन छी यह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होते उदंगल दूर सब तम जो भानुद्यो। गुणस्थान विवेचन। इस कृति के माध्यम से अपन यहाँ पर गुणस्थान का स्वरूप समझने का प्रयास विगत दिनों से कर रहे हैं और हम लोग अभी तक यहाँ पर 5 गुणस्थान जो है, मिथ्यात्व गुणस्थान, सासाधन सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, अविरत सम्यक्त्व और देश विरत, इन 5 गुणस्थानों को हम यहाँ पर कल तक समझ चुके हैं और आज हम यहाँ पर 6वें गुणस्थान की चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं जो मुनिराजों के गुणस्थानों के अंतर्गत आते हैं, जो हमारे सच्चे गुरु के स्वरूप के अंतर्गत अगर हमें समझना हो तो हमें इन गुणस्थानों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, दोनों ही रीति से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई ये सोचे कि साहब अभी तो हमारा मुनिराज बनने का कोई भाव नहीं है, डॉक्टर बनने से पहले डॉक्टर का स्वरूप क्या है ये समझना होगा, इसीलिए मुनि अवस्था की प्राप्ति के लिए हमें मुनि अवस्था कहते किसे हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। तो हमारे सम्यक दर्शन के लिए समझना बहुत जरूरी है और हमारे मुनि अवस्था की प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है। आपको पता है जिनागम में श्रावक किसे कहा? जिनागम में श्रावक उसे कहा जो अपने श्रावक धर्म को पालन करते हुए निरंतर ये भावना भाता है कि मैं कब मुनि अवस्था की प्राप्ति करूंगा। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। तो ये जो निरंतर भावना भाते हैं, कौन भाते हैं? संत साधु बन के विचरूं। ये संत भावना भाते हैं कि श्रावक भावना भाते हैं? श्रावक ही तो भावना भाते हैं, संत संत बनने की भावना क्यों भाएंगे? तो इसीलिए विचारणीय विषय है कि श्रावक को भी मुनिराज के बनने की भावना निरंतर होती है, इसीलिए हमें इसका स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो अब हम 6वें गुणस्थान का स्वरूप समझने वाले हैं और 6वें गुणस्थान का नाम क्या है? प्रमत्त विरत। इस गुणस्थान में क्या खूबी है? आपको दूसरे गुणस्थान के बारे में पता है ना? अब तो अभी तो सब कुछ विषय ताजा ताजा है, तो सारा विषय आपको ख्याल में होगा। देखिए, दूसरा गुणस्थान किसे प्राप्त होता है? चढ़ने वाले को कि उतर करके प्राप्त होता है? याद है कुछ विषय? चलिए, आप में से लोगों ने ऐसे इशारा करके मुझे बताया कि उतर के करके प्राप्त होता है। बराबर, बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से दूसरा गुणस्थान किसी भी चढ़ने वाले को प्राप्त नहीं होता, बल्कि ऊपर के 6वें, 5वें, चौथे आदि गुणस्थान से गिरते वक्त प्राप्त होता है ना, उसी प्रकार से 6वां गुणस्थान भी है ना, वो किसी को चढ़ते हुए प्राप्त नहीं होता। 7वें गुणस्थान से
नीचे उतरते वक्त छठवें गुणस्थान की प्राप्ति होती है। समझ में आया? दूसरा बिंदु, जिस प्रकार से दूसरा गुणस्थान प्राप्त करना बड़प्पन की निशानी नहीं होती ना, क्योंकि उसमें तो अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय आता है और उसके उदय आने पर यह जीव सम्यक्त से च्युत हो जाता है, सम्यक्त से पतित हो जाता है। तो जिस प्रकार से सम्यक्त से पतित होना कोई बड़प्पन की निशानी नहीं है, दूसरे गुणस्थान की प्राप्ति करना कोई बड़प्पन की निशानी नहीं है, उसी प्रकार से छठवां गुणस्थान भी सातवें गुणस्थान से च्युत होकर के प्राप्त होता है। माने आत्मानुभव दशा को च्युत कर करके वे बाह्य उपयोग में आते हैं, बाह्य रागमय दशा में आते हैं, सविकल्प दशा में आते हैं। तो इस विवक्षा से विचार किया जाए तो छठवें गुणस्थान की प्राप्ति होना बड़प्पन की निशानी नहीं है। सुनना, मैं फिर से रिपीट कर दूं, कहीं भ्रम मत पाल लेना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। छठवें गुणस्थान बड़प्पन की निशानी तो फिर हमें प्राप्ति नहीं करना। अरे भैया वो बात नहीं है। हम किसके कंपैरिजन में उसको बड़प्पन की निशानी नहीं कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा कि ना कि शुभोपयोग भी हे है, पुण्य भी त्याग करने योग्य है। लेकिन जब हम पुण्य को त्याग करने योग्य बोलते हैं तो किसकी अपेक्षा से बोलते हैं? उस शुद्धोपयोग को सामने रखकर पुण्य को हे कहते हैं। ये नहीं कि पुण्य को हे कह रहे हैं और पाप में प्रवृत्ति कर रहे हैं, इसलिए पुण्य को हे नहीं कहा जाता। ऐसे ही छठवें गुणस्थान की प्राप्ति बड़प्पन की निशानी नहीं है। किसके कंपैरिजन में? सातवें गुणस्थान के कंपैरिजन में। तो सातवें गुणस्थान की जो मुनिराज की निर्विकल्प आत्मानुभव रूप दशा है, उस दशा की प्राप्ति में उससे कंपैरिजन करें तो छठवें गुणस्थान में जो सविकल्प दशा है उसकी प्राप्ति होना बड़प्पन की निशानी नहीं है। अब एक बात और समझिए, जिसवें अथवा तीसरे, चौथे, पांचवें अथवा छठवें गुणस्थान से ये जीव दूसरे गुणस्थान में जाता है, ठीक है? तो दूसरे गुणस्थान में जब ये जीव जाता है ऊपर के गुणस्थानों से, तो यह जीव नियम से कहाँ जाता है? दूसरे गुणस्थान के बाद ये जीव नियम से कहाँ जाता है, जरा बताइए। मैं थोड़ा भूल गया पढ़ाते पढ़ाते, आप लोग को तो याद होगा ना। हम बहुत चर्चा भी कर चुके हैं कि द्वितीय गुणस्थानवर्ती जीव का मुख कहाँ है, नीचे की ओर है। तो दूसरे गुणस्थानवर्ती जीव नियम से कहाँ जाते हैं? पहले गुणस्थान में ही जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा ही नियम छठवें गुणस्थान के साथ है? क्योंकि हम दूसरा और छठवें में यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरे से पहले में जाना अनिवार्य है, लेकिन छठवें गुणस्थान से पहले गुणस्थान में आना अनिवार्य नहीं होता है। लेकिन फिर भी हर मुनिराज को छठवें गुणस्थान में आना अनिवार्य होता है, लेकिन प्रत्येक श्रावक को दूसरे गुणस्थान में आना अनिवार्य नहीं होता है। विषय समझ में आ रहा है ना? दो बातें, दो समानताएं भी हैं, दो असमानताएं भी हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले विषय को समझते हैं। मुनिराज ऊपर सप्तम गुणस्थान से माने निर्विकल्प आत्मानुभव की दशा से च्युत होकर के छठवें गुणस्थान में आते हैं। और छठवें गुणस्थान में आकर के क्या होता है? अध्ययन, अध्यापन, 28 मूल गुणों का पालन इत्यादि शुभ भाव होते हैं, ठीक है। अब मुनिराज सातवें गुणस्थान से छठवें गुणस्थान में आए, तो मुनिराज छठवें गुणस्थान में जहां शुभोपयोग रूप कहा, उस शुभोपयोग रूप छठवें गुणस्थान की उनको महिमा आती है कि नहीं आती है? क्या लगता है आप लोगों को? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुनिराज को, जिसमें 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है, ऐसे छठवें गुणस्थान की महिमा आती है कि नहीं आती है? आप लोग लिख करके भेज रहे नहीं आती है। अरे, शीतल जी कह रही हैं आती है। चलिए, तत्वम जी भी कह रहे हैं कि नहीं आती। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जवाब दे रहे हैं कि नहीं आती। तो छठवें गुणस्थान की महिमा नहीं आती, ऐसे कैसे हो सकता है? मुनिराज, अब देखना, सुनना, सातवें गुणस्थान से छठवें गुणस्थान
गुणस्थान में आना अनिवार्य है, कंपलसरी है, कंपल्शन है कि ऐसा कोई भी मुनिराज नहीं हो सकते जो बिना छठवें गुणस्थान में आए हुए मुक्ति की प्राप्ति कर ले। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए अनिवार्य गुणस्थानों में से छठवां गुणस्थान अनिवार्य गुणस्थान है। लेकिन विचित्रता ऐसी है, अनिवार्य गुणस्थान होने के बावजूद भी मुनिराज इस गुणस्थान में आते हैं और उन्हें इस गुणस्थान की महिमा नहीं आती। क्यों नहीं आती इस गुणस्थान की महिमा? क्योंकि यह गुणस्थान शुभोपयोग रूप है। मुनिराज सप्तम गुणस्थान माने शुद्धोपयोग से पतित होकर के शुभोपयोग रूप आए हैं। तो अगर मुनिराज को शुभोपयोग की महिमा आ गई तो फिर मुनि अवस्था ही नहीं रहेगी। क्या कहा? अरे भाई, जिसे शुभोपयोग की महिमा आ जाए ना, उसका तो चौथा गुणस्थान ही ना रहे, पंचम गुणस्थान ही ना रहे। तो यहाँ तो मुनिराज को अगर शुभोपयोग की महिमा आ गई तो शुभोपयोग की महिमा आने के कारण उनका गुणस्थान पतित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शुभोपयोग में उपादेय बुद्धि, ये सात तत्व संबंधी भूल है। ये सात तत्व संबंधी भूल है। अब मैं बताऊंगा नहीं कैसे है ना। अगर आपको पढ़ना हो तो मोक्षमा प्रकाशक जी का अध्ययन कीजिए, और अगर आप उसका अध्ययन ना कर पाए तो तत्वज्ञान पाठमाला में सात तत्व संबंधी भूल है, उसमें आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन तत्व संबंधी भूलों को पढ़ना, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये पुण्य में उपाधि बुद्धि हो जाना सात तत्व संबंधी भूल है। अगर मुनिराज को वो शुभोपयोग में उपाधि बुद्धि हो गई, अच्छा लगने लगा कि हाँ बढ़िया है, मजा आ रहा है, यहाँ तो अच्छा है, तो इसका मतलब उनका सातवें छठवें गुणस्थान से भी पतित हो जाएंगे। ठीक है, तो मुनिराज को महिमा नहीं आती। अगला प्रश्न, पंडित जी ऐसे कैसे हो सकता है? मुनिराज उस अवस्था की प्राप्ति करते हैं और फिर भी उनको महिमा नहीं आती। अरे आदमी जो करता है उसको उसकी महिमा तो आती ही है। आप लोग कक्षा अटेंड कर रहे हैं, करणान योग पढ़ रहे हैं, तो आपको महिमा नहीं आती? बिना महिमा आए पढ़ रहे हैं। तो जो आदमी जो करता है उसे उसकी महिमा तो आती ही है। और मुन्नाज अगर छठवें गुणस्थान में 28 मूल गुण आदि का पालन कर रहे हैं तो उसकी महिमा तो उनको आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है भाई कि जो व्यक्ति जिन भावों से गुजर रहा हो उन्हें उन भावों की महिमा आए। ज्यादातर यही देखा जाता है कि एक डॉक्टर को डॉक्टर की महिमा नहीं आती है ना, एक सीए करने वाले को सीए करने वाले की महिमा नहीं आती, क्योंकि उसे पता है ना कि सीए करने में क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसीलिए वो अपने बेटे से कहता है, देखो बेटा, तुम्हें जो बनना है सो बनना, सीए मत बनना, बहुत दुखी रहोगे। एक डॉक्टर अपने बेटे को कहता है, देखो बेटा, तुम्हें जो बनना है सो बनना, डॉक्टर मत बनना वरना बहुत दुखी रहोगे। है ना। तो लेकिन जो जो भावों से गुजरता है उसे उस भाव की महिमा आए ये जरूरी नहीं है। नार के जीवों को नरक की महिमा आती है? बोलिए। कि हर क्षण निकलने की भावना आती है, भावना भाते हैं। नार की जीवों को नरक की रंच मात्र भी महिमा नहीं आती, लेकिन फिर भी सागरों पर्यंत रहते हैं। यहाँ तो सिर्फ अंतर्मूल पर्यंत रहना है। अरे कई जीव ऐसे भी मिल जाएंगे जिन्हें मनुष्य गति की प्राप्ति हो गई है, लेकिन मनुष्य पर्याय की भावना नहीं, वह मैंने क्या कहें, उत्कृष्टता ख्याल में नहीं आती, उसकी महिमा नहीं आती। हमारा जो मनुष्य भव इतना दुर्लभ कहा है, बोधि दुर्लभ भावना में हम निरंतर विचार करते हैं कि कैसे निगोद से त्रस अवस्था की प्राप्ति करना, त्रस अवस्था से संगी पंचेंद्रिय दशा तक प्राप्त करना कितना दुर्लभ से दुर्लभ है, लेकिन फिर भी वे अपने मनुष्य भव को समाप्त कर लेते हैं। उन्हें उसकी महिमा नहीं आती। मनुष्य को मनुष्य गति की महिमा नहीं आ रही, देवों की महिमा आ रही है। हम में से सब लोग निरंतर भावना भा रहे हैं, जल्दी से मरे और देव गति में जाएं। अच्छा, जल्दी से मरे की तो कोई भावना नहीं भाता, लेकिन हाँ देव गति में जाने की तो हर कोई भावना भागे बैठा है। अरे पंडित जी, आपको पता नहीं, मनुष्य गति में बहुत दुख है, तो क्या देव गति में नहीं है? तो मनुष्यों को मनुष्य गति की भावना, उसकी महिमा नहीं आ रही है, नरक गति के जीवों को नरक गति की महिमा नहीं आती। तो जरूरी नहीं है कि जो जीव जिस भाव में रहे उसे उसकी महिमा आए। हो सकता है कि कोई चोरी कर रहा है, उसे चोरी करने का भाव आ रहा है, लेकिन उसे उसकी महिमा नहीं आती, उसे वो बुरा भी जान रहे हैं, कदाचित ऐसा भी संभव है।
तो भाई बात तो ऐसी है कि मुनिराज छठवें गुणस्थान में आते हैं, उनका छठवें गुणस्थान में आना अनिवार्य है, लेकिन फिर भी उनको छठवें गुणस्थान की महिमा नहीं आती। और अगर उनको छठवें गुणस्थान की महिमा आ जाए तो छठवां गुणस्थान ही नहीं रहता, वे गिर करके नीचे के पहले गुणस्थान में आ जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बहुत विषय आपको ख्याल में आया होगा। अब छठवां गुणस्थान क्या होता है अपन उसे समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग यहाँ ध्यान देना और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा और आप लोग जवाब देना। छठवें गुणस्थान में क्या अनंतानुबंधी कषाय का उदय है? चलिए, नहीं है। क्या छठवें गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है? चलिए, बहुत अच्छे, आप लोगों ने मना कर दिया, नहीं है। क्या छठवें गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है? चलिए, ये भी आपने मना कर दिया कि नहीं है। क्या छठवें गुणस्थान में संजुलन कषाय का उदय है? हाँ, संजुलन कषाय का उदय है। अब देखिए कैसी अवस्था है। अनंतानुबंधी नहीं है, इसका मतलब सम्यक दर्शन होगा। ठीक है, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण का अभाव है, इसका मतलब सकल संयम हो गया, है ना। पूर्ण संयम की प्राप्ति हो गई, सकल संयम की प्राप्ति हो गई। समझ में आ रहा है ना। तो सम्यक दर्शन हो गया और सकल संयम हो गया, और संजुलन कषाय के उदय के कारण अभी यथा क्या चारित्र नहीं हुआ। स्थिति समझ में आ रही है? कर्णानियोग अनुसार पर सम्यक दर्शन से कषाय के तीव्र उदय, अब मैंने एक शब्द जोड़ दिया, ठीक है, जिसका खुलासा अपन बाद में करेंगे। तो संजुलन कषाय के और नौ नौ कषायों के तीव्र उदय होने के कारण यहाँ पर अभी परम यथा क्या चारित्र जो है, अथवा यथा क्या चारित्र जो है, पूर्ण चारित्र जो है, उसकी प्राप्ति नहीं हुई। तो कितनी हो गई कितनी नहीं हो गई वो समझ में आ गया ना। देखिए, परिभाषा पढ़ते हैं तो और भी समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 143। इससे पहले के जितने भी पेज है ना, वो मैंने अभी आपको जो चर्चा की ना सारी, वो सब वही चर्चा थी जो मैंने अभी पेज पढ़े नहीं। अब आप लोग पढ़ेंगे ना तो आपको सारा विषय को ख्याल में आ जाएगा। चलिए, अब अपन परिभाषा देखते हैं। जो तीन कषाय चौकली के अभाव पूर्वक, अब तीन कषाय चौकली का अभाव है तो उतनी वितरागता होगी कि नहीं होगी? बराबर होगी। तो देखिए, जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतराग परिणाम सम्यक्त्व और सकल व्रतों से सहित हो, तो सम्यक दर्शन से सहित है। देखिए, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है तो उतनी वीतरागता है, ठीक है। उतनी वीतरागता के साथ सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन के साथ सकल व्रत है। यहाँ सम्यक तो पद जोड़ा गया है तो तीनों ले लीजिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो सकल व्रतों से सहित हो, किंतु संजुलन कषाय और नौ नो कषाय के तीव्र उदय निमित्त से प्रमाद सहित हो, उसे प्रमत्त विरत गुणस्थान कहते हैं। इसका मतलब मुनिराज को जो प्रमत्त अवस्था होती है वो संजुलन कषाय और नौ नौ कषाय के तीव्र उदय के कारण होती है। अब प्रश्न, आपने यहाँ पर तीव्र उदय क्यों कहा? तीव्र उदय इसलिए कहा है क्योंकि सातवें गुणस्थान की जब हम परिभाषा पढ़ेंगे ना, तो सातवें गुणस्थान की परिभाषा में मंद उदय शब्द जोड़ा है आचार्यों ने। तो सातवें गुणस्थान की निर्विकल्प अवस्था है और वहां मंद उदय है, और उस मंद उदय के अभाव होकर के छठवें गुणस्थान की प्राप्ति होती है। तो इसका मतलब वो संजुलन कषाय का, नो नो कषाय का तीव्र उदय हुआ। सम्यक दर्शन तो छठवें में भी है, सातवें में भी है। सकल संयम छठवें में भी है, सातवें में भी है। तो फिर प्रमाद सहित और अप्रमाद का कारण क्या है? सप्तम गुणस्थानवर्ती अप्रमत्त विरत है, माने प्रमाद रहित कहे, और छठवें गुणस्थानवर्ती प्रमत्त संयत है, माने प्रमाद सहित कहे गए। क्यों? क्योंकि वहां संजुलन कषाय और नो नो कषाय का तीव्र उदय है, और यहाँ छठवें गुणस्थान में संजुलन कषाय और नो नो कषाय का, सॉरी गलत कह दिया, वहां संजुलन कषाय और नो नो कषाय का मंद उदय है। कहाँ पर? सप्तम गुणस्थान में। और यहाँ पर माने छठवें गुणस्थान में संजुलन कषाय और नो नो कषाय का तीव्र उदय है।
ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के? चलिए, हमने एक चीज तो समझी, छठवें गुणस्थान में संजुलन कषाय का और नौ नो कषाय का कैसा उदय है। आपको पता है छठवें से लेकर 10वें गुणस्थान तक के जितने भी गुणस्थान बनते हैं ना, वो सब संजुलन कषाय और नौ नो कषायों के कारण ही बनते हैं। इनके कारण ही वे सारे गुणस्थान बनते हैं। कैसे पंडित जी? ये नहीं समझ में आया। देखिए, अब अभी आपको मैं सारे समझा देता हूँ। छठवें गुणस्थान में संजुलन कषाय का और नौ नो कषाय का कैसा उदय है बताइए? तीव्र उदय है। बहुत अच्छे। सप्तम गुणस्थान में कैसा उदय है? ये भी मैंने भी आपको बता दिया, मंद उदय है। ठीक है, तो सप्तम गुणस्थान में मंद उदय है, षष्टम गुणस्थान में तीव्र उदय है, आठवें गुणस्थान में मंद तर उदय है। मंद तर उदय कैसा? मंद तर माने सप्तम गुणस्थान के कंपैरिजन में और मंद है। नौवें गुणस्थान में मंद तम है, माने और मंद हो गया। आपको याद है हमने तरतम समझा था, तारतम्य। गुणस्थान की परिभाषा में श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था, वहां मैंने आपको बताया था तर और तमप होता है, उत्कृष्ट तम होता है, ये सारे गुड बेटर बेस्ट ये भी साहब समझाया था, याद आ रहा होगा आपको विषय। अब देखें यहाँ पर लगाइए, छठवें गुण स्थान में संजुलन कषाय और नौ नो कषाय का तीव्र उदय, सातवें गुण स्थान में मंद उदय, आठवें गुण स्थान में मंद तम उदय, मंद तर उदय, आठवें गुण स्थान में मंद तर उदय, और नौवें गुण स्थान में मंद तम उदय, और दसवें में रहता है मात्र सूक्ष्म लोभ का उदय। समझ में आया? देखिए, एक बार कदाचित पुराने लोगों को तो मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया है, नए लोगों के लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। संजुलन कषाय का और नौ नो कषाय का छठवें गुण स्थान में तीव्र उदय, सातवें गुण स्थान में मंद उदय, आठवें गुण स्थान में मंद तर, उससे भी और मंद, और नौवें गुण स्थान में मंद तम, उत्कृष्टतम मंद है, और 10वें गुण स्थान में मात्र सूक्ष्म लोभ का उदय रह जाता है। इस प्रकार से संजुलन कषाय और नौ नो कषायों की तारतम्य रूप अवस्था से कम ज्यादा से ही 6 से लेकर के 10वें गुण स्थान तक की अवस्था होती है। समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को? ठीक है, अब इस गुणस्थान का नाम क्या है? नाम तो याद हो गया आप लोगों को? क्या है इस गुणस्थान का नाम? प्रमत्त संयत। ठीक है, अब इस प्रमत्त संयत का मतलब समझते हैं। प्रमत्त, प्रमत्त का मतलब होता है प्रमाद सहित, और संयत का मतलब होता है संयम। अच्छा, मैं एक प्रश्न करूं, यहाँ एक देश संयम होगा कि सकल संयम होगा? सकल संयम होगा, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि पंचम गुणस्थान वर्ती जीव को एक देश संयम होता है, और यहाँ सकल संयम होता है। ठीक है, तो प्रमाद सहित अवस्था है लेकिन सकल संयम है। करेक्ट, समझ में आ रहा है? तो जो सकल संयम अवस्था को प्राप्त किए हैं परंतु प्रमाद सहित अवस्था है, सुनना, प्रमाद सहित अवस्था है का मतलब क्या है? मुनिराज सोते रहते होंगे। सर्वार सिद्धि में बहुत अच्छी परिभाषा यहाँ दी है। सर्वार सिद्धि में प्रमत्त की परिभाषा दी है, कुशलेषु अनादरः प्रमादः। कुशल कार्यों में अनादर भाव होने का नाम प्रमाद है। अब यहाँ कुशल कार्य से हमें आत्मानुभव दशा जो है ना उसको लेना चाहिए, क्योंकि आत्मानुभव दशा से, आत्मलीनता रूप दशा से और कुशल और क्या होगा। इसीलिए उस आत्मानुभव दशा को छोड़ करके मुनिराज छठवें गुणस्थान में आते हैं, उसका त्याग होकर के छठवें गुणस्थान की प्राप्ति होती है। इसीलिए उस कुशल कार्य में अनादर भाव हो गया। दूसरा, अब समझना, एक बात और समझना, मुनिराज का ये स्टेटमेंट सभी लोग ध्यान से सुनना, मुनिराज का
चलना ही प्रमाद है, लेकिन चलने में कोई प्रमाद नहीं है। क्या कहा? समझ में आया? दोनों में अंतर समझ में आया कि दोनों एक ही हैं? मैं फिर से बोलता हूँ, मुनिराजों का चलना ही प्रमाद है, लेकिन चलने में कोई प्रमाद नहीं है। ख्याल में आया? अंतर समझ में आ पाया? मुनिराज का भोजन करना ही प्रमाद है, लेकिन भोजन करने में कोई प्रमाद नहीं है। थोड़ा भावासन हो पा रहा है आप लोगों को? ये दोनों में क्या अंतर है? अरे हमारे दिगंबर मुनिराज का गमन जो होता है ना, वह गमन करना ही प्रमत्त अवस्था है, लेकिन उस गमन करने की अवस्था में कोई प्रमाद नहीं करते कि इधर मुंह उठा के बात कर रहे हो, नीचे जमीन को नहीं देख रहे हो, जीवों की हिंसा हो रही हो, आराम से हा 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 इधर इधर गले पे हाथ रख के खूब मस्ती करते हुए इधर उधर लोगों से बात करते हुए। अगर इधर उधर लोगों से बात करेंगे तो आपको मुंह घुमाना पड़ेगा, और आप इधर मुंह घुमाएंगे तो फिर वो चार हाथ भूमि की देखने की जो है वो कैसे बनेगी? तो इसीलिए मुनिराज जो है ना, वो टप्पे ठोकते हुए, बातें करते हुए, गप्पे मारते हुए नहीं जाते। तो क्यों? प्रमत्त दशा है ना, तो हो तो गया प्रमाद। अरे भाई ये प्रमत्त नहीं होता, ये तो अतिचार लग गया। और अगर आप में आपको इसमें उपादेय बुद्धि हो गई तो अनाचार हो गया। मुनिराज का गमन करना ही प्रमाद होता है, उनके गमन करने में कोई प्रमाद नहीं होता। ये समझ में आया ना आप सभी लोगों को? तो प्रमत्त का मतलब ऐसा नहीं है कि मुनिराज खा करके खूब एकदम से भरपेट भोजन करके सो रहे हैं, उठ ही नहीं रहे हैं, नींद आ रही है, अथवा ऐसी प्रमाद मन नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, ऐसे कुछ नहीं होता प्रमाद। मुनिराज का गमन करना, 28 मूल गुणों का सावधानी पूर्वक पालन करना ही प्रमाद है, और कोई प्रमाद नहीं होता। और उन 28 मूल गुणों के पालन करने में वे कोई प्रमाद नहीं करते, ऐसा हमें यहाँ पर समझना चाहिए। चलिए, अब हम सम्यक अपेक्षा विचार की ओर पढ़ते हैं। ठीक है, तो छठवें गुण स्थान में कौन कौन सा सम्यक रह सकता है? अच्छा, कितने सम्यक होते हैं ये तो अब आपको पता ही चल गया होगा, है ना? 5 प्रकार के सम्यक होते हैं। कितने प्रकार के सम्यक होते हैं? 5 प्रकार के सम्यक होते हैं। मैंने देखा 2-3 लोगों ने ऐसे हाँ भी किया कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे नहीं भाई, 5 प्रकार के सम्यक तो नहीं होते, 3 प्रकार के सम्यक होते हैं, औपशमिक, क्षायोपशमिक और सहायक। और यहाँ पर छठवें गुण स्थान में तीनों ही प्रकार के सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। ठीक है, तो सम्यक अपेक्षा विचार देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं चारित्र अपेक्षा विचार की ओर। इसकी भी चर्चा हम कल बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अगर हम चारित्र की अपेक्षा से बात करें तो छठवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज को सकल चारित्र होता है। चरणानियों की अपेक्षा बात करें, शीतल जी को आवाज नहीं आ रही, शीतल जी बेंगलुरु, आवाज में प्रॉब्लम है क्या? नहीं, शीतल जी आपके नेटवर्क में कोई इशू है, आपको रोज आवाज की प्रॉब्लम होती है। मैंने आपके वहां पर नेटवर्क में ही कोई इशू होगा निश्चित रूप से। चलिए, क्या कह रहा था मैं? चारित्र अपेक्षा विचार। ठीक है, तो अगर हम चरणानियों की अपेक्षा विचार करके देखें तो छठवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज के जो चारित्र होता है उसे कहा सकल चारित्र, क्योंकि संपूर्ण महाव्रतों का पालन मुनिराज को होता है। तो सकल चरणानियों सापेक्ष बात करें तो सकल चारित्र है। ठीक है, और कर्णानियोग सापेक्ष बात करें तो, अगर हम कर्णानियोग सापेक्ष बात करेंगे तो कल ही मैंने आपको बताया था कि छठवें गुणस्थान में क्षयोपशमिक चारित्र घटित होगा, क्योंकि क्षयोपशम के लिए देशघाती प्रकृति का उदय होना जरूरी है, और देशघाती प्रकृति का उदय होने पर क्योंकि उसमें ही देशघाती
और सर्वघाती नामक दोनों स्पर्धक पाए जाते हैं, तो देशघाती प्रकृति का उदय होगा। अब यहाँ पर देशघाती कौन सी है बताइए जरा, मजा आ जाएगा अगर आप में से कोई बताएगा। देशघाती प्रकृति यहाँ पर कौन सी है? बहुत सुंदर, काव्या जी उखलकर ने सही आंसर दिया, संजुलन कषाय। संजुलन कषाय देशघाती प्रकृति है, और उस देशघाती प्रकृति के उदय होने पर, इसका मतलब, हाँ सीमा जी मेरठ ने भी उत्तर दिया संजुलन, बहुत सही। तो इसका मतलब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, इन कषायों का उदयाभावी क्षय, सदावस्था रूप उपशम और संजुलन कषाय का उदय, जब इस रूप अवस्था होती है तब क्षयोपशम और क्षयोपशमिक चारित्र घटित होता है। इस प्रकार से चरणान्योग सापेक्ष बात करें तो सकल चारित्र, और कर्णान्योग सापेक्ष बात करें तो क्षयोपशमिक चारित्र घटित होता है। समझ में आया आप सभी लोगों को? ठीक है, अब हम बात करते हैं काल अपेक्षा, बहुत इजी है। छठवें गुणस्थान का जघन्य काल होता है एक समय, मिनिमम, मिनिमम। और आपको पता है एक समय से भी कुछ छोटा होता है क्या? नहीं, एक समय से छोटा नहीं होता। आधा समय नहीं होता क्या? हमारे यहाँ तो ये व्यवस्था है, एक से कम करना हो तो हम आधा कर लेते हैं, है ना, 3/4, 1/2, 1/4 ऐसा किया जाता है मैथ्स, मैंने हम, हमारे यहाँ तो ये सुविधा है। आपको पता है संख्या की सबसे सूक्ष्म गणना जो है, कालावधि, सबसे सूक्ष्म कालावधि है, वो है एक समय। माने काल का सबसे छोटा भाग होता है एक समय, इससे छोटा और कुछ होता ही नहीं। ठीक है, एक समय सबसे छोटा समय होता है। तो इसका मतलब छठवें गुणस्थान का जगन्य काल कितना हो गया, माने मिनिमम कितना हो गया? एक समय। कैसे पंडित जी? मरण की अपेक्षा। कोई महामुनिराज सातवें गुणस्थान से छठवें गुणस्थान में आए और आकर के उनके मनुष्यायु समाप्त हो गई, एक समय आए और तुरंत ही समाप्त हो गई, तो इस मरण की अपेक्षा से उनका छठवें गुणस्थान का जगन्य काल कितना हो गया? एक समय हो गया। ठीक है, अब छठवें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल कितना है? तो अंतर मुहूर्त है, आप सभी लोगों ने व्याख्यानों में सुना हुआ है। तो छठवें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल कितना है? अंतर मुहूर्त। सातवें गुणस्थान का भी उत्कृष्ट काल कितना है? सातवें गुणस्थान का भी काल है अंतर मुहूर्त। लेकिन छठवें गुणस्थान का अंतर मुहूर्त और सातवें गुणस्थान के अंतर मुहूर्त में अंतर है। आपको हमने बताया था अंतर मुहूर्त के असंख्यात भेद होते हैं। अब जिनागम में जितना बताया है मैं आपको उतना बताता हूँ। जिनागम में ये कहा गया है कि छठवें गुणस्थान से आधा काल होता है सातवें गुणस्थान का, अथवा सातवें गुणस्थान से दुगना काल होता है छठवें गुणस्थान का। दोनों है ही अंतर मुहूर्त। इसका मतलब मुनिराज सातवें गुणस्थान में जितना रहते हैं उससे दुगना छठवें गुणस्थान में रहते हैं, और जितना छठवें गुणस्थान में रहते हैं उसका आधा वे सप्तम गुणस्थान में रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? छठवें सातवां, सातवां छठवें से ये जो गमन आगमन होता रहता है। और मध्यम काल, मध्यम काल बताने की जरूरत है। एक समय से एक समय अधिक और अंतर मुहूर्त से एक समय कम, बीच के जितने काल भी हैं वो किसकी अपेक्षा? मरण की अपेक्षा से वे सब मध्यम काल घटित होंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न, अगर अंतर मुहूर्त पूरा हो जाए, छठवें गुणस्थान का काल वैसे तो कितना काल है? अंतर मुहूर्त है, वो तो मरण की अपेक्षा से एक समय कहा गया है। जरूरी थोड़ा ना कि हर मुनिराज का छठवें गुणस्थान में आकर के ही मरण हो। अब मुनिराज का अंतर मुहूर्त काल है, और अंतर मुहूर्त काल के बाद उन मुनिराज का सातवें गुणस्थान में गमन होता है। ठीक है, तो अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। छठवें में अटक के रह गए तो ना ना ना, अटकना तो होता ही नहीं है। अगर उन मुनिराज का अंतर मुहूर्त बाद सातवें गुणस्थान में गमन नहीं होता है तो फिर नीचे के किसी गुणस्थान में जाना हो जाता है।
या तो वे चौथे गुणस्थान में चले जाएंगे, पांचवें गुणस्थान में जाएंगे, तीसरे, दूसरे या पहले गुणस्थान में। मिथ्यात्व जैसे भाव आ गए तो फिर हम पहले गुणस्थान में भी जा सकते हैं। तो समझ में आ रहा है ना? माने ऐसा अंतर मुहूर्त के बाद उनका कहीं ना कहीं तो जाना होएगा ही। पुरुषार्थ करेंगे तो ऊपर जाएंगे, और अगर पुरुषार्थहीनता होगी तो वो नीचे के किसी ना किसी गुणस्थान में चला जाएंगे, लेकिन छठवें गुणस्थान में अटकना नहीं होता है। ठीक है, अब हम गमन और आगमन अपेक्षा विचार देख लेते हैं। बहुत आसान है। छठवें गुणस्थान से अगर ऊपर की ओर गमन होगा तो कहाँ जाएंगे? आठवें आदिक में जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि वहां तो सातवें पूर्वक ही जाते हैं। तो अगर ऊपर की ओर गमन होगा ना, तो पुनः, मेरा एक शब्द सुनना, क्या शब्द डाला मैंने? पुनः, माने अगेन, सातवें गुणस्थान में चले जाएंगे। अगेन क्यों डाला आपने? अगेन तो नहीं डालना चाहिए। अरे भाई, सोच समझ के डाला है, क्योंकि मुनिराज छठवें गुणस्थान में कहाँ से आते हैं? सातवें गुणस्थान से आते हैं ना। तो इसका मतलब है सातवें गुणस्थान में आकर के फिर छठवें गुणस्थान में आए हैं, इसीलिए पुनः उनका सातवें गुणस्थान में जाना हो जाएगा। ठीक है, ऊपर देख लिया। अब नीचे, नीचे तो अभी मैंने आपको बता ही दिया। नीचे पांचवें गुणस्थान में जा सकते हैं, चौथे गुणस्थान में जा सकते हैं, यहाँ तक तो शायिक सम्यक दृष्टि जा सकते हैं। फिर इसके नीचे औपशमिक और शायिक सम्यक दृष्टि तीसरे में जा सकते हैं, औपशमिक सम्यक दृष्टि हुए तो दूसरे में जा सकते हैं, और अगर मिथ्यात्व का ही उदय आ गया तो पहले गुणस्थान में भी जा सकते हैं। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। तो कहाँ कहाँ गमन होता है ये हमने देख लिया। अब कहाँ कहाँ से आगमन होता है वह भी विचार कर लेते हैं। नीचे से कहाँ से आएंगे बताइए? नीचे के किस गुणस्थान से आएंगे? छठवें गुणस्थान के नीचे के किस गुणस्थान से छठवें गुणस्थान में आएंगे? बोलिए बोलिए, जल्दी से जवाब दे दीजिए मुझे। आपने नीचे के तो सारे पढ़ लिए ना, तो बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सभी लोगों ने मना कर दिया कि नो एंट्री, कि उनको एंट्री नहीं मिलेगी नीचे के किसी भी गुणस्थान से आने का। कोई रास्ता ही नहीं है, नो वे, नो एंट्री। ठीक है, ऊपर से कहाँ से आएंगे? तो अगर ऊपर के किसी भी गुणस्थान से आएंगे तो वे नियम से सातवें गुणस्थान में से ही आएंगे। तो नियम समझ में आ गया? इसका मतलब एक ही जगह से आएंगे, और वो गुणस्थान कौन सा है? सातवां गुणस्थान होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर छठवें गुणस्थान का जो स्वरूप है वह यहाँ पर समझने की कोशिश की है। चलिए एक विषय और समझ लें, एक बहुत अच्छा विषय है, और उसे हम आज का छठवें गुणस्थान तो हमारा आज ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक अंतिम विषय हम ये समझेंगे। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैं बार बार ये कह रहा था कि छठवें गुणस्थान में आना अनिवार्य है, छठवें गुणस्थान में आना अनिवार्य है। ये सुना आप लोगों ने शब्द? समझ में नहीं आया पंडित जी? हमने तो भरत चक्रवर्ती के बारे में सुना है, आपने क्या पढ़ा नहीं उनके बारे में? थोड़ा पढ़ लेते हैं। हमने तो उनके बारे में पढ़ा है कि वो अंतर मुहूर्त में और धड़ाम धूम आराम से ऊपर जाके बिल्कुल तुरंत जल्दी से केवल ज्ञान कर लिया। हमें तो वही वाला करना ही है, ऐसा वाला नहीं करना बार बार आना जाना पड़े। वो वाला बताओ ना, वो वाला, वो भरत चक्रवर्ती वाला। कौन सा अपन को आदिनाथ वाला और बाहुबली वाला करना है? जो 1000 वर्ष तक मुनि आदिनाथ और 1 वर्ष तक बाहुबली, मुनि बाहुबली खड़े रहे कि नहीं खड़े गए, ये वाला नहीं करना, ये वाला नहीं करना। वो भरत चक्रवर्ती वाला करना है, वो दम दाए दम हाल जो हो जाता है ना एकदम से, वो वाला करना है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि भरत चक्रवर्ती छठवें गुणस्थान में आए बिना ही सातवें गुणस्थान से आगे चले गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कर्णान योग इसे एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए कहता हूँ थोड़ा कर्णान योग पढ़ना भी हमें बहुत जरूरी है। आपको पता है, कर्णान योग के अनुसार छठवें गुणस्थान में आए बिना आप मुक्ति की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। और मैं तो आए बिना कह रहा हूँ, कर्णान योग का दूसरा नियम तो ये कहता है कि छठवें और सातवें गुणस्थान में सहस्त्र बार, हजारों बार, कितनी बार? हजारों बार गमन और आगमन होता है।
इससे इनके काल कितने छोटे होंगे ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो फिर इसमें आना जरूरी है। तो फिर हमें फिर ये बता दो कि कौन कौन से ऐसे गुणस्थान हैं जिनके आए बिना भी अपन मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत आसान है, देखो जल्दी से समझते हैं। क्या पहले के बिना मुक्ति हो सकती है? कैसे होगी, ऑलरेडी है ही, माने इसमें आपको आने के लिए कुछ करना है नहीं है, तो पहला तो नहीं हो। दूसरे, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में तो ऊपर से गिरते हैं ना, और गिरना अनिवार्य नहीं है ना। तो जरूरी थोड़ा है कि ऑप्शन में एक सम्यक दृष्टि हर कोई दूसरे गुणस्थान में आए, जरूरी नहीं है ना। दूसरे गुणस्थान में आने वाला ऑप्शन में सम्यक दृष्टि ही होगा, लेकिन हर ऑप्शन में सम्यक दृष्टि दूसरे गुणस्थान में आता है, क्या ये अनिवार्य है? नहीं। तो दूसरे गुणस्थान में आए बिना भी मुक्ति हो सकती है, ऐसे ही तीसरे गुणस्थान में आए बिना भी मुक्ति हो सकती है। चौथे, नहीं नहीं, चौथा इज माय फेवरेट, ये तो हमें प्राप्त करना ही है। सुनो, चौथे गुणस्थान में आए बिना भी और पंचम गुणस्थान में आए बिना भी हम मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे कैसे कर सकते? सम्यक दर्शन भी बिना कर लेंगे? अरे नहीं नहीं, आपको दिमाग में क्यों ये भरा हुआ है कि हमें चौथे में ही सम्यक होगा? हमने आपको बताया था ना, कोई जीव पहले गुणस्थान से डायरेक्ट कहाँ जा सकता है लंबी छलांग मार के? सातवें गुणस्थान में जा सकता है, वहां सम्यक दर्शन और संयम को युगपत ग्रहण कर सकता है ना। तो इसीलिए पहले से डायरेक्ट सातवें में भी जा सकते हैं। तो इसलिए चौथे और पांचवें गुणस्थान में आना भी जरूरी नहीं है, छठवें और सातवें में कंपलसरी है। ऐसे ही आठवां, नौवां, 10वां, ये सब छपक श्रेणी के जितने गुणस्थान है उनमें आना माने 8वें 9वां 10वां गुणस्थान में आना जरूरी है। 11वां जरूरी है? 11वां तो उपशम श्रेणी पे प्राप्त होता है, उपशम श्रेणी के बाद प्राप्त होता है, इसलिए 11वें गुणस्थान की प्राप्ति अनिवार्य नहीं है। 12वें, 13वें और 14वें गुणस्थान की प्राप्ति अनिवार्य है। तो इस अपेक्षा से दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और 11वां, इन गुणस्थान की प्राप्ति किए बिना भी यह जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर यह विषय समझा। आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। कल से जो हमारी कक्षा है वो पुनः 7:30 बजे से ही लगेगी, ठीक है? हाँ, कंचन जी बोलिए। जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ, जय जिनेंद्र। ये कह रहे थे कि आप प्रमथ विरत और प्रमथ संयत दोनों में क्या अंतर है? एक ही बात है। एक ही बात मतलब अप्रमत्त का मतलब एक बात, मतलब वो विरत और संयत में एक ही बात है। हाँ, वो कंफ्यूज हो रहा। विरत मतलब क्या, संयत तो मतलब सहित बताया आपने, प्रमाद सहित, प्रमाद संयत, और प्रमत्त विरत मतलब नहीं, प्रमत्त संयत का मतलब है प्रमाद सहित संयम, सहित। हाँ, और प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, विरत का मतलब होता है व्रत, वहां पे भी विरत का मतलब संयम ही है। तो अच्छा वहां क्योंकि अप्रमाद रहित संयम, एक छठवें गुणस्थान में प्रमाद सहित संयम है और हाँ, सातवें गुणस्थान में प्रमाद रहित संयम है। बस इतनी सी बात है। और ये छपक श्रेणी होती है, उपशम श्रेणी होती है, तो उपशम श्रेणी कहाँ से शुरू होती है? जहां से छपक श्रेणी शुरू होती है, कौन से गुण आठवें, स्थान से? आठवें से। 8वें से। तो छपक श्रेणी तो बाद में शुरू होती ना, पहले उपशम श्रेणी होती ना? नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि हमें ऐसा पढ़ने में आया कि छपक श्रेणी बाद में होगी नहीं, और गलत उपशम पढ़ा श्रेणी, आपने। तो दोनों 8वां, ही। 9वां, 10वां ये सब उपशम और छपक श्रेणी के ही गुणस्थान एक ही साथ है, वो बस ठीक है, अलग अलग जीवों की अपेक्षा से अलग। ठीक है भैया, ठीक। माया जी, माया जी सेठ, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ पंडित जी, वो 7वें गुणस्थान में मुनिराज का मृत्यु होता है, तो वो छठे में एक समय के लिए आते हैं। नहीं, 7वें गुणस्थान में मृत्यु नहीं होता। मृत्यु होता ही नहीं है। हाँ, एक बार इस पे जब हम 7वें गुणस्थान की चर्चा करेंगे ना, कल ही हम इसकी चर्चा करने वाले हैं,
ओके, अभी आपने बताया ना, तभी वो देखिए एक वो इस समय के लिए हाँ, इसको समझने के लिए हमें अगर वे डायरेक्ट सातवें गुणस्थान में जा रहे हैं उस हाँ, समय तो मरण नहीं होगा, नहीं लेकिन होगा। सातवें गुणस्थान से छठवें गुणस्थान में आकर फिर सातवें में चले गए तो मरण हो सकता है। अच्छा, क्या ओके। समझ में आ तो रहा है ना? फिर तो फिर विग्रह गति में जाएंगे तब चौथा हो जाएगा, तो हाँ, तब चौथा हो जाएगा। तब चौथा हो जाएगा। और अभी जो वो बहन जी ने पूछा प्रश्न, हाँ अभी हमने भी ऐसा सुना है कि कभी कभी वो उपसम श्रेणी चढ़ता है, फिर सातवें में आता है, छठे में आता है, फिर क्षपक श्रेणी चढ़ के हाँ, केवल ऐसा ज्ञान हो को सकता है, प्राप्त हो हो सकता है। सकता है ना? हाँ, हो ओके, सकता है, इसमें ओके, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। जी हो जी। सकता है कि जी उपशम श्रेणी चढ़े फिर लौट करके आए फिर चपक हाँ, श्रेणी चढ़े, ये फिर हो सकता क्षपक है। चढ़े, हाँ, हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं उपसम चढ़े ही। हाँ, और कोई प्रश्न? हाँ, प्रीति जी, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो। हेलो, हाँ जी, जय जिनेन्द्र सर। जय मेरा जिनेन्द्र। क्वेश्चन आज के टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मेरे को पूछना था कि आपने एक बार एग्जांपल दिया था कि जो राग द्वेष है वो आत्मा के ही होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर आपको एग्जाम्पल जानना है, मतलब अगर हम किसी को एक्सप्लेन करें तो वो पर्टिकुलर एग्जांपल अगर सेट याद रहेगा तो ठीक है। शायद मैंने ये कहा होगा कि राग द्वेष जो है वो आत्मा में ही पैदा होते हैं लेकिन आत्मा के नहीं है। हाँ, राग द्वेष बराबर। हमारी आत्मा, क्योंकि हमारा विभाव है, हमारा स्वभाव नहीं है। वैसे विभाव स्वभाव भी एक अपेक्षा से कहा जाता है। इसके लिए मैंने आपको शायद एग्जाम्पल दिया होगा फोड़े फुंसी। फोड़े फुंसे हाँ, हमारे बॉडी में बराबर। होते हैं, हमारे शरीर में होते हैं, लेकिन शरीर नहीं कहलाते, शरीर का अंग भी नहीं कहलाते, कोई बॉडी पार्ट भी नहीं होता, लेकिन फिर भी होते वो जी बॉडी जी, में ही है। हाँ याद आ गया, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। प्रीति जी, हाँ हम ये जी, पूछ रहे हैं, हाँ भैया जी, हाँ कि जब उत्तम श्रेणी चढ़ते हैं या छाय श्रेणी चढ़ते हैं तो कितने प्रकृतियों का क्षय होते हुए चढ़ते हैं? 21 प्रकृतियों का लिया जाता है, तो चारित्र मोहिनी की एक 21 प्रकृतियां में हैं। चारित्र मोहिनी कितने, मतलब कौन कौन सी रहती हैं ये? अनंतानुबंधी को छोड़कर हाँ, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, नौ नौ कषाय, इन सभी प्रकृतियों का। और दर्शन मोहिनी में जब वो है ना, अनंत दर्शन मोहिनी, तो दर्शन मोहिनी के उसमें अभाव के लिए श्रेणी नहीं चढ़ाया जाता है, चारित्र मोहिनी के अभाव के लिए श्रेणी का अच्छा, पुरुषार्थ होता है। ठीक है। और कोई प्रश्न? चलिए, आप कोई प्रश्न नहीं है तो फिर अब अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं। कल अपन 7:30 बजे मिलेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय, जैन धर्म की जय।